ॐ दुर्गायै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागतं सर्वेषां। सायं 9:02 है। 13 जुलाई 2024 शनिवार रामपीछा गांव में। यहाँ पे आज रात्रि यापन और काल भी यहाँ पे रुकूंगा। यहाँ के इस मंदिर को बनाने वाला जो है संत स्वरूप, साधु स्वरूप, गृहिक होते हुए, गृहस्थ होते हुए भी तो संत भावना मन में रखने वाले जो वीर सिंह जी हैं, उनके परिवार के लोग के विशेष रूप से आग्रह के कारण रुकना हो रहा है। यहाँ जो दुर्गा देवी प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठापित है, उनको जो प्रतिष्ठा किए थे गुरु अनारगिरी, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर मैंने एक रचना किया हूँ, दुर्गा प्रसादा अनारगिरी ही। कृपया पठन कर लेता हूँ, सुनिए और उसका बाद उसका अर्थ करेंगे। भावार्थ जैसे विश्व कल्याणकारक हो ऐसे अर्थ में। दुर्गा प्रसादमादाय प्रतिष्ठापित मंदिरम दुःखभञ्जन्यानारस्य गुरुगिरेश्च सत्कृतं गायति वीरसिंहेन सारला देव्यमृततां गायन्ति ग्राम्यजनाश्च रामपीछात्मकाहनिं प्रसादरूपेणानिलारचनात्मिकताकृतिः प्रकाशदीपिना मध्ये आरती प्रभाविकासति सायं बिमालपूर्णेन्दुश्च भासते प्रकाश्यते शान्तं मनाश्च विश्रामं लब्ध्वार्णववारिणि ददाति दानमूल्यं श्रीरामलक्ष्मणाशिषा दिव्यराज्यं जगरामो जयदेवो प्रसादताम् नम्रेण च गृहीतं ससुग्रीवेण सुसंस्कृतं नास्त्यारवसमुद्रे वा देशविदेशभिन्नदा रक्षति सततं तन्वीश्वरश्च जीवसदनं राघवीराघवीनिव गुरुरूपेश्वरो मम दुर्गा प्रसादमासाद्यानारगिरिगुरुवरः राम जग जय ग्रीवेश्वररूपी गुरुर्मम रामपीछां समागत्य दुर्गेश्वरं च नर्मदां बुद्धेश्वरं कनकेशं नौमि गंगं च यमुनां। स्वागतम सर्वेषां। अब इसका अर्थ करते हैं। दुर्गा प्रसादमादाय प्रतिष्ठापित मंदिरम दुःखभञ्जन्यनारस्य गुरुगिरेश्च सत्कृतं। दुर्गा जी का प्रसाद को पाकर, पकड़कर, आदाय का मतलब पकड़कर,
हाथ में पकड़कर इस दुर्गा देवी को यहाँ मंदिर में प्रतिष्ठापित करवाने में जो कि अनार गुरु जी है, अनार गिरी जी जो गुरु, उनका सत्कृत एक दुर्गा जी का मंदिर प्रतिष्ठा करना, दुर्गा जी को यहाँ पे प्रतिष्ठित करना एक सत्कृत कृति होती है। और उसके लिए जो दुख उनका हुआ करता था, उस दुख को भंजन करते हुए माँ दुर्गा भी उनके ऊपर आह्लादित हुई और अपना प्रसाद उनके ऊपर ऐसे वितरण करने लगी, जो कि आज इस गांव में प्रतिष्ठित है। गायति वीरसिंहेन सारला देव्यमृततां गायन्ति ग्राम्यजनश्च रामपीछात्मकाहानि। यहाँ जो मंदिर को बनवाए वीर सिंह जी, जो कि दुर्गा जी का अन्य नाम है सारला देवी, वो अपने मुख से आज वो दुर्गा जी का अमृत गाथा मेरे को सुनवाए, कैसे अनारगिरी जी माता जी को लाई थी, यहाँ पे उनको प्रतिष्ठापित करवाया था और बाद में वो अपने कर्म बल से ये छोटा सा मंदिर बना है, बहुत सुंदर है। लेकिन और गांव लोगों का भी कुछ कर्म योगदान यहाँ पे हुआ, ऐसे बनाया है। और राम पीछा का आत्म कहानी गांव लोगों भी यहाँ पे जुड़े हुए थे, मेरे पास बैठे हुए थे, सभी अपना अपने बातें रखी, हमको बताया, तो उसके ऊपर लेकर मैंने ये रचना किया था। प्रसाद रूपेणा नीलरचनात्मिकता कृतिः प्रकाश विपिना मध्ये आरति प्रभा विकासति। प्रसाद रूपेण जो कुछ प्रसाद मिलता, प्रसाद दो अर्थ होते हैं, एक प्रसाद होते हैं जो भोग हम पाते हैं प्रसाद के रूप में, और एक प्रसाद आनंद होते हैं। अनील जो नील नहीं है, अनिल है, स्वच्छ है, वो रचनात्मक कृति एक प्रतिष्ठा करने में, एक मंदिर बनाना एक स्वच्छ कृति होती है। और जैसे कि विपिन का मतलब होता है वन के मध्य में आप देवी जी को बैठाएंगे और उनका आरती करेंगे, उसका जो प्रभाव वो अंधकारमय जंगल में जैसे प्रभा विकसित होती है, उसी तरह हम जब गंगोत्री से चल के आ रहे हैं, इस तरह का भाव, इस तरह का संतों के प्रति भक्ति और देवी के प्रति दृढ़ भावना, ये सभी देखकर मन को आया कि जैसे कि मैंने अंधकार में घूम रहा था और यहाँ पे जो भक्ति रूप का आरती का मैंने देखा, वो ज्योति से मेरा जो अंधकार रूपक जो मानस में कुछ उजाला आलोकित प्रकाशित होने लगा। सायं भीमालपूर्णेन्दुश्च वासते प्रकाश्यते शान्तं मनश्च विश्रामं लब्ध्वार्णववारिणी। अर्णव सागर का जल में शाम को शुद्ध, विमल का मतलब शुद्ध, पूर्ण इंदु जैसे प्रकाशित होते हैं, उसी तरह
यहाँ पे जब मैंने आकर रात्रि यापन के लिए मैंने रुका तो मेरा मन शांत भाव में विश्राम करके सोचने लगा कि कितना जो अंधकार में हम चल के आ रहे थे, कहाँ पे किस किस प्रकार का भाव देख के आते थे, लेकिन प्रेम भाव, भक्ति भाव और स्नेह भाव तरह तरह के अलग अलग होते हैं, लेकिन मन अशांत था, इतना शांत नहीं था। लेकिन यहाँ पर आकर जैसे कि आप समुद्र की तरफ जाके देखेंगे तो विमल जल के ऊपर चंद्र बिंब प्रतिबिंबित हो रहा है, उसको देखकर आपका मन जितना लुभाएगा, जितना खुशी लगेगा, उतना और कहाँ पे भी नहीं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आकर उनका भाव और भक्ति और उनका स्नेह श्रद्धा देखकर मेरा मन इतना खुश हुआ, जो कि मन को शांति लगी। ददाति दानमामूल्यं श्रीरामलक्ष्मणाशिषा दिव्यराजं जगरामो जयदेव प्रसादताम। जो राम लक्ष्मण के आशीष से श्री राम जी ने बाली को मारा, जो राज्य दान दिए, और लक्ष्मण जी जाकर उनका राज्याभिषेक किया सुग्रीव जी का, क्योंकि राज्य के अंदर नहीं जाएंगे रामचंद्र, तो रामचंद्र बाण में बाली को मारा, उनका आशीष मिला, और उनके माथे में मुकुट पहनाना लक्ष्मण जी का काम। तो ये राम लक्ष्मण का आशीष से और क्या हुआ, दिव्य राज्य किष्किंधा एक दिव्य राज्य है, जहाँ पे जाम्बवंत जैसे मंत्री, हनुमान जैसे चतुर सहायक, ये सभी उनके साथ जुड़े हुए, और जगत राम का मतलब यहाँ पे सारा जगत को, किष्किंधा एक जगत बनाएंगे तो इस जगत को आनंद देने वाला राम बन गया। और जो कि किष्किंधा से दूरी होकर रहे थे, बाली को जय नहीं कर पा रहे थे, जिस देव जयदेव जो है, जो देव जय दिलाया, वो जयदेव के प्रसाद जो है, उसको अमूल्य प्रसाद को सुग्रीव ने जो पाया था। नम्रेण च गृहीतं च सुग्रीवेण सुसंस्कृतं नास्त्यारवसमुद्रेव देशविदेशभिन्नता। नम्रेण च गृहीतं च, नम्र के साथ और उसको ग्रहण करते हुए सुग्रीव ने, सुसंस्कृत थे, परिमार्जित थे। उनका राज्य पाने के बाद उनका श्री रामचंद्र के साथ समझौता हुआ था कि सीता जी को लंका से लाने के लिए। तो जब लंका विजय होने के बाद रामचंद्र वहाँ राजा बन जाते, तो एक देश के बीच में एक देश को हड़पने का दोष लग जाता। नहीं तो सुग्रीव ऐसा करते कि रावण जो प्रलोभित किया सुग्रीव को, उनके प्रलोभित में वो आ जाते तो राम को छोड़ देते, तो उनके पास देश विदेश को हड़पने का उनका दोष लग जाता। अरब समुद्र क्या करता है अभी, एक महादेश को वो अलग करता है, दूरी बनाता है। अरब एक देश है और भारत एक देश है। ये दोनों देश में जो दूरी बढ़ाई वो है समंदर, और अरब देश से ही वाणिज्य करने के लिए भारत में आए और भारतीय लोगों को लूटे, भारतीय को ऊपर शासन करने लगे। तो ये अरब सागर दोनों देश के बीच में, तरह तरह के दोनों बड़े बड़े महादेश के बीच में
एक ऐसे जल मार्ग बना जैसे कि एक दूसरे को हड़पने का काम करवाया। ऐसा भाव सुग्रीव जी के पास नहीं था, जो कि देश विदेश में जो भिन्न होने का जो दान दिया, अरब सागर इतना विशाल सागर होकर, विशाल हृदय वाला होकर भी वो माध्यम बना, इस तरह ये नहीं थे सुग्रीव जी। रक्षति सततं तन्वीश्वरश्च जीवसदनं रागविरागविनीव गुरुरूपेश्वरो मम। तनु शरीर, ईश्वर च जीव सदनम, ये तनु जीव का सदन होता है। आत्मा परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा ईश्वर है और आत्मा जीव है, और ये आत्मा जो शरीर धारण करता है उसको सदन तनु बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। और ये शरीर को वो ईश्वर इसलिए रक्षा करते हैं क्योंकि परमात्मा खुद अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तो जीव के माध्यम से वो आत्मा और परमात्मा दोनों का भेद अभेद ज्ञान होता है। और जब वो शरीर के साथ तो अभेद ज्ञान हो जाता है, तो परमात्मा के साथ वो शरीर को तो भेद ज्ञान हो जाता है, क्योंकि शरीर जड़ आज है तो कल छूट जाएगा। और जिसके साथ अभेद है परमात्मा के साथ, उसके साथ जुड़ना है, ये जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब वो परमात्मा में लीन हो जाता है। तो ये जो राग विराग, किसके प्रति आकृष्ट होना, किसको छोड़ना, ये सबसे ऊर्ध्व होते हैं। जो कि मेरे ईश्वर गुरु रूपक ईश्वर है, वो ऐसा शिक्षा मेरे को देते हैं आदि शंकराचार्य, जो कि वो किसके प्रति ना लगाव करते थे, ना किसको ठुकराते थे, जो कि संतुलित भाव से संसार को वो लेते थे। माया उसे कहते हैं जिससे कि हमारे आत्मा के साथ हमेशा जुड़े ना रहे, वो माया होती है। जितने वक्त तक शरीर का कार्य चलता रहा है, उसी वक्त तक उसके साथ जुड़े रहना, और काम खत्म होने के बाद उसके साथ मोह टूटाना ही परमात्मा के प्रति भाव जागृत हो सकता है। अभी हम वीडियो के साथ बात करते हैं, मोबाइल के साथ वीडियो बनाते समय तक हम उसके साथ संपर्क में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारा भाव व्यक्त करने वाले हैं। भाव व्यक्त करके लोगों के सामने हमारा भाव उपस्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मोबाइल ज़रूरी है मानकर मोबाइल के बिना हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचने ही मूढ़ता है। मोबाइल के बिना खाऊंगा नहीं, बोला मोबाइल के बिना मैं और कुछ काम करूंगा नहीं, सभी काम छोड़ के मोबाइल के पीछे जोड़ूंगा, ये होता है माया। और जिस वक्त जिसका काम है उसको निपटा कर अपने दूसरे काम में लगाना, ये मनुष्य का प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये ज्ञान भी हमको हमारे गुरुजी सिखाए हैं। दुर्गा प्रसाद मासाद्या नारगिरि गुरुबरः राम जग जय ग्रीवेश्वर रूपी गुरुर्मम। दुर्गा प्रसाद पाकर जो अनारगिरी गुरु श्रेष्ठ हैं, राम जो कि जगत को जय करने वाला और जो सुग्रीव का बंधु रूप में हैं, और ईश्वर स्वरूपी है, वो ही मेरे लिए गुरु है। मैं रामेश्वर रूपक गुरु को दिल में बैठाया हूँ। ऐसे ही शंकराचार्य मेरा आध्यात्मिक गुरु है, मानसिक गुरु है, तो ईश्वर भी मेरे एक तरफ देखेंगे तो ऐसे ही भगवान है, वो मेरे गुरु है। राम पीछां समागत्य दुर्गेश्वरं च नर्मदां
बुद्धीश्वरं कनकेशं नौमि गंगां च यमुनां। ये राम इच्छा में आकर यहाँ पे समागत आकर दुर्गा के साथ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मुक्षमां नमः शिवाय नमो नमः। महादेव जी को प्रणाम करता हूँ और जो कि नर्मदा की तरफ जाना है वहाँ से आया हूँ, नर्मदा जी को भी स्मरण करता हूँ। बुद्धेश्वर जो जिनका मंदिर निर्माण हो, आज ये अनारगिरी जी के बड़ा बेटे राम लक्ष्मण जी के साथ मेरा मोबाइल में बातचीत हुई। वो सुन कर खुश हुए और मंदिर निर्माण के लिए हाथ बढ़ाया मेरे को। आज तक कोई मेरे कान में ये बात नहीं डालता था कि चलिए हम आपके साथ हैं। तो दुर्गा जी का प्रसाद कैसा देखो, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है, मैं दुर्गा का प्रसाद से आया हूँ। और अभी भी देखिए दुर्गा जी के पास ही वो जो अनारगिरी के जो बड़े बेटे हैं राम लक्ष्मण जी मेरे साथ जो बात किए, बहुत खुश लगा। आनंद जो मैंने महसूस कर रहा हूँ उसको मैं बातों में बता नहीं पाऊँगा। और कनकेशम जो कि मेरा सप्तमुख्य लक्ष्मण सिंह जी को मानता हूँ, कनकधारा स्तोत्र का मैंने जो साधना कर रहा हूँ, मेरा बुद्धेश्वर मंदिर निर्माण हो जाए तो ये कनकधारा स्तोत्र का जो मैंने साधन कर रहा हूँ उसका साक्षात लाभ मेरे को मिला, मैं मानूंगा। और गंगा जी को भी प्रणाम करता हूँ, उनको पकड़ के चल रहा हूँ। ये स्थान तो जमुना जी के स्थान हैं, आगे बढ़ने पर मैंने जमुना जी को पार करना पड़ेगा। तो ये जमुना जी का क्षेत्र भी है, गंगा जमुना का उभय स्थल में ये है एक पवित्र स्थल। और आज मेरा नाम भी यहाँ पे सार्थक हो गया। सचमुच मैंने दुर्गा प्रसाद से जो यहाँ पे आया हूँ और दुर्गा जी का प्रसाद भी मैंने कुछ आश्वासना के रूप में पाया हूँ, तो मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये गांव का सभी लोग संपन्न हो, धन संपन्न से परिपूर्ण हो, और उसके साथ जो ये मंदिर को बनाए हैं उनका भी परिवार खुशहाल हो, हमेशा फूलते रहें, फलते रहें। और मेरा तो विश्व कल्याण का कामना है। अब विश्व कल्याण में माँ दुर्गा करे, ये मन में रखकर आज शनिवार है, ये शनिवार और अमावस्या संक्रांति ये तीन संयोग से मेरा पुनर्जन्म जैसा हुआ था। एक घर में मैंने आया था, जिस घर में मैंने प्रवेश किया था उसी दिन संक्रांति, अमावस्या और शनिवार था। आज भी मेरा एक जो दुर्गा प्रसाद जैसा मैंने जो प्रसाद पाया वो भी आज शनिवार है। तो शनि महाग्रह कभी किसी का खराब नहीं करते हैं, जो करते हैं वो विष्णु भक्ति के प्रति उनका मन झुकाव होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, शनि महाग्रह एक ऐसे महाग्रह है जो कि आपको विष्णु के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति आपका मन झुकाव करेगा। और विष्णु के भक्त होने से आपका शनि ग्रह का पीड़ा धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। ओम दुम दुर्गायै नमो नमः।